कमीशन के दौरान सारे पक्ष रहेंगे, जितने भी हमारे पक्ष हैं, वादी प्रतिवादी, सबको रहना है। उसके बाद प्रशासन अपना जो है तैयारी कर ले। राजेंद्र जी, तो दोनों पक्ष, वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे और कमीशन की कार्रवाई अब दो जो वकील कमिश्नर हैं, एडवोकेट कमिश्नर हैं, वो दो वकील कमिश्नर अब होंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जो आज का आदेश है वो आ चुका है और साफ तौर पे जिन जिन बिंदुओं पर जो वादी पक्ष ने अपना पक्ष रखा था उस पर निर्णय हुआ है। तो जो वकील कमिश्नर के हटाए जाने की बात थी, उसके बाद उनको यथावत रखते हुए एक और वकील कमिश्नर की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। 17 मई से पहले इस सर्वे को पूरा करना है। इसके साथ ही अगर तहखाने की चाबी प्रशासन की मौजूदगी में नहीं मिलती है तो तहखाने का ताला तोड़कर सर्वे की कार्रवाई को पूरा कराया जाना, हर हाल में सुनिश्चित किया जाना इस सर्वे की कार्रवाई को। तो ये आज की सिविल जज सीनियर डिवीजन का आदेश है। और इस आदेश के बाद आप देखिए जो वादी पक्ष है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा उत्साह का माहौल है। हालांकि जो वादिनी थी उनसे हमने बातचीत की तो वो कही कि अभी ये सर्वे वाली खुशी है, अब आगे अभी और भी खुशी होनी है। लेकिन आपको बता दूं कि वादी पक्ष ने आज कोर्ट परिसर में मिठाइयाँ बांटी, लड्डू खिलाया एक दूसरे को। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरह से सर्वे को बाधित करने के लिए या फिर सर्वे के विरोध में जाकर या फिर कोर्ट कमिश्नर के विरोध में जाकर उन पर पाक्षिक होने का जो आरोप प्रतिवादी पक्ष की ओर से लगा था, उसके इतर आज कोर्ट का फैसला और फैसले के बाद एक और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति। तो अब जानवापी मामले में 2 कोर्ट कमिश्नर इस पूरे कमीशन की कार्रवाई को पूरा करेंगे। प्रशासन की मौजूदगी होगी और हर हाल में इस सर्वे की कार्रवाई को पूरा कराया जाना है। राजेंद्र जी, नीतीश एक बार और स्पष्ट करें, अजय मिश्रा और विशाल सिंह ये 2 ही एडवोकेट कमिश्नर होंगे अब, या कोई और भी है, कोई तीसरा भी है जो एडवोकेट कमिश्नर होगा और इन दोनों के साथ होगा? राजेंद्र जी, अभी सिर्फ और सिर्फ दो वकील कमिश्नर, एक अजय मिश्रा पहले थे और एक और अगर बात करें तो वकील कमिश्नर की आज यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से आज यहाँ पर नियुक्ति की गई है। अब 2 वकील कमिश्नर जाएंगे जानवापी परिसर में, जो परिसर है वहाँ का सर्वे करेंगे और सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट होगी वो 17 मई से पहले न्यायालय को सौंपी जाएगी। आपको बताया राजेंद्र जी कि पिछले दिनों सर्वे के दौरान जिस तरह की दिक्कतें आई थी, जो प्रतिवादी पक्ष था वो साफ तौर पर यह कह रहा था कि कहीं ना कहीं आप जो बैरिकेटिंग है उसके लिए स्पेसिफिक आदेश लेकर आइए। तो हमारी जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं से बात हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार बैरिकेटिंग के अंदर जाने का भी आदेश। और इसके साथ ही आपको बताएं कि जो सर्वे की कार्रवाई है प्रशासन की मौजूदगी में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने की चाबी अगर प्रशासन दे मिले तो ठीक, नहीं तो ताला तोड़कर कार्रवाई कराई जाए। तो ये बड़ा आदेश है, इस सर्वे को लेकर ये बड़ा आदेश है और अब इंतज़ार करना होगा उस दिन का जब इस सर्वे की कार्रवाई को किया जाना होगा। और अभी ये तारीख निश्चित नहीं है, जल्द ही उस तारीख की भी घोषणा कर दी जाएगी। राजेंद्र जी, बहुत साफ है नीतीश, एक बात बहुत साफ है कि कोर्ट कमिश्नर बदले नहीं गए हैं। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर हैं, उनके साथ विशाल सिंह एक और कोर्ट कमिश्नर है। और नीतीश, जो बात और साफ हुई, जो अभी अधिवक्तागण बता रहे थे कि इन दोनों में से अगर एक नहीं भी रहता है, एब्सेंट भी रहता है, तो एक अकेले कमिश्नर को यह अधिकार होगा कि वो सारा सर्वे और वीडियोग्राफी और कमीशन कराए। ये एक को भी अधिकार होगा। अगर एक एब्सेंट रहता है तो दूसरा काफी होगा इस सर्वे को, इस कमीशन को पूरा करने के लिए। नीतीश जी, राजेंद्र जी, ये जो अधिवक्तागण हैं उन्होंने बताया। और एक और बात जो हम बात करते करते विशेष से ये करेंगे निवेदन कि हम लोग थोड़ा मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनसे भी बातचीत करने के लिए आगे बढ़े और उनसे भी बात करने का प्रयास करें और उनकी भी राय इस मसले पर आनी जरूरी है। तो उधर भी चलते हैं विशेष और वहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो मुस्लिम पक्ष की, जो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, उनकी इस पूरे मसले पर राय क्या है। तो जो आपका सवाल था राजेंद्र जी, उस पर भी मैं बातचीत करता चल रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से अभी अधिवक्ता जन ने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि ये जो पूरा मामला है
आप देखिए वादी पक्ष के आ गए यहाँ पर वादी पक्ष के जो मोहन लाल आर्य जी। हाँ। तो क्या कहना है आप? ये तो धर्मस्ततो जहाँ धर्म होता है वही विजय होती है। आज हम हर्षित है, उत्फुल्लित है, मंदिर पक्ष की जय हुई है। माननीय न्यायालय ने पुनः वही जो है मंदिर पक्ष के समर्थन में किया है और पुनः जो है जांच कमीशन का आदेश दे दिया है। जांच कमीशन का आदेश दिया है, चाहे गर्भगृह हो, चाहे तहखाना हो, सब में जो है। और डीजी के आदेश से और 17 मई के अंदर ही जो है 17 मई के अंदर रिपोर्ट सौंपना है। बहुत ही हर्षित हैं। पहले एक कोर्ट कमिश्नर का आदेश, हाँ, अब 2 कोर्ट कमिश्नर, 2 या 3? अब जो भी हो सामने हो जो है तो 2 कोर्ट कमिश्नर। हाँ। अच्छा, एक और चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट में आप लोगों ने अर्जी भी दी थी कि इस बार स्पेसिफिक जो आदेश है वो हो, जैसे बैरिकेटिंग के भीतर जाकर हो, प्रशासन की मौजूदगी में हो, इसे लेकर कोर्ट ने क्या आदेश? इसके लिए साफ साफ है कि जो तहखाना हो या मस्जिद हो, हर जगह जाने डीजी के अनुमति और डीजी के साथ जाने के लिए अनुमति है। हम पूर्णतः हर्षित हैं, उत्फुल्लित हैं और मंदिर समर्थकों की जीत है। ठीक है नीतीश, मंदिर समर्थकों की जीत है। सोहन लाल आर्य वादी पक्ष से जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं और इन्होंने कहा है कि आज वादी पक्ष की जीत हुई है। हालांकि अभी ये आदेश है, सर्वे अभी कराया जाना है, लेकिन 17 तारीख से पहले इस सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की जानी है। अब 2 वकील कमिश्नर इस सर्वे को करेंगे। राजेंद्र जी, बिल्कुल 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 2 वकील कमिश्नर करेंगे। अजय मिश्रा और विशाल सिंह, ये 2 वकील कमिश्नर होंगे जो इस सर्वे को संपन्न कराएंगे, इस कमीशन को कराएंगे। प्रशासन को वहां पर रहने के आदेश दिए गए हैं, ये भी बात साफ समझ में आ रही है। पुलिस कमिश्नरेट को भी आदेश है कि वो बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी हिंड्रेंस के इस कमीशन को संपन्न कराएं नीतीश। और जिलाधिकारी को भी आदेश है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध सामने न आने पाए, ताला तोड़ना भी पड़े तो भी कमीशन संपन्न कराया जाए। मतलब कोई एक्सक्यूज अब नहीं रखा है कोर्ट ने, बहुत साफ कर दिया है, बहुत स्पेसिफिक आदेश है नीतीश जी। जिस तरह से पिछले सर्वे के दौरान जब वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा वहां पर पहुंचे, वादी प्रतिवादी पक्ष वहां पर पहुंचा, तो तमाम तरह के आरोप लगे और प्रतिवादी पक्ष ने वादी पक्ष से कहा कि आप स्पेसिफिक आदेश लेकर आइए। और इसके बाद कोर्ट कमिश्नर को लेकर यहां आपत्ति दाखिल की गई और उसके ठीक बाद जो वादी पक्ष है उसने अपना पक्ष रखा और इसके साथ ही एक आदेश के लिए भी यहाँ पर गुहार लगाई कि हमें कोई स्पेसिफिक आदेश दे और इसके साथ ताकि जब भी चीज़ें अंदर की हों कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रशासनिक जो रवैया है वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। जो बैरिकेटिंग है उसके भीतर जाकर सर्वे करने की अनुमति होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में कोर्ट का आदेश हो चुका है और अब ये सर्वे किसी भी कीमत पर होकर रहेगा। राजेंद्र जी, जो वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, इनसे बातचीत हुई तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार का जो आदेश है वो ये है कि प्रशासन की मौजूदगी में इस सर्वे को कराया जाना है। ये सर्वे किसी भी कीमत पर होना चाहिए। और जैसा कि एक आदेश कि जो तहखाने की चाबी है, अगर चाबी प्रशासन की मौजूदगी में कहीं मिलती है तो ताले को तोड़कर सर्वे कराया जाए। यानी अब सर्वे को लेकर न तो कोई देर और न ही नीतीश बिल्कुल कोई कोताही प्रशासन को भी नहीं बरतनी है। पुलिस जो कमिश्नरेट है उसको भी पूरा सहयोग करना है। इसलिए नीतीश, कमिश्नर की बात को, कितने कमिश्नर होंगे, कौन होंगे, कितने दिन में कमीशन करना है, किस वक्त में करना है, एक बार फिर से नीतीश हमारे दर्शकों के सामने बहुत स्पष्ट रख दे ये खबर। राजेंद्र जी, अगर कमीशन की बात कर दे तो अब 2 वकील कमिश्नर यहाँ पर, कोर्ट कमिश्नर 2 अब यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं। 16 तारीख अगर बात करें, 17 तारीख से पहले इस सर्वे की रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगर 2 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हैं और कहीं अगर 1 कोर्ट कमिश्नर नहीं होते हैं तो भी सर्वे की कार्रवाई बाधित नहीं होनी चाहिए। प्रशासन और कमिश्नरेट की मौजूदगी में इस सर्वे को हर हाल में पूरा कराया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो तहखाने में जाने की बात थी, तहखाने की चाबी अगर नहीं मिलती है या फिर नहीं खुलता है ताला, तो ऐसी स्थिति में ताला तोड़कर सर्वे कराया जाना चाहिए। तो 17 तारीख से पहले अब विश्वनाथ मंदिर या फिर श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी परिसर से जुड़े हुए रहस्यों का
अब पर्दाफाश होगा और कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि आखिर आप कोर्ट के आदेश के बाद भीतर जाइए और देखिए कि आखिर कौन से वो चिन्ह हैं जो सबके लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में ऐसा क्या है जो सबकी जुबान पर इस ज्ञानवापी मस्जिद का नाम है। तो ये सारी बातें आपको बता दूं कि अब 17 तारीख से पहले यहाँ के कोर्ट कमिश्नर द्वारा पूरी तरह से सर्वे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराकर यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कोर्ट के सामने कि आखिर तहखाने के भीतर क्या है। राजेंद्र जी, बिल्कुल 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 नीतीश, आपने बहुत साफ कर दिया है। 2 कोर्ट कमिश्नर हैं, अजय मिश्रा नियुक्त थे, वो तो रहेंगे ही, उनके साथ विशाल सिंह भी हैं जो कोर्ट द्वारा नए नियुक्त कमिश्नर हैं। और अगर दोनों हो तो ठीक है, लेकिन एक के पास भी अधिकार होगा दूसरे की अनुपस्थिति में कि वो अपने सामने इस कमीशन को, इस सर्वे को, इस वीडियोग्राफी को पूरा करा दे। जिला प्रशासन को और पुलिस कमिश्नरेट को भी बहुत साफ निर्देश है कि वो वहां पर मौजूद रहें और इस कार्रवाई को सकुशल संपन्न कराएं, बगैर किसी बाधा के संपन्न कराएं। नीतीश, आप जो प्रतिवादी पक्ष है, जिसे मुस्लिम पक्ष भी कह सकते हैं, उनके अधिवक्ताओं से आप बात करने का प्रयास करें और उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करें इस फैसले के बाद। वो भी अब आवश्यक है कि वो क्या कह रहे हैं इस आदेश के बाद, कोर्ट ऑर्डर के बाद, क्योंकि इस आदेश को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि उनकी किसी भी बात को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है और बहुत स्पष्ट डायरेक्शन दी है कि इनकी मौजूदगी में इनके साथ ताला तोड़कर भी अगर ये सर्वे करना पड़े तो किया जाए। जी राजेंद्र जी, हालांकि वहां पर जहां पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मौजूद हैं वहां तक जाने के लिए प्रशासनिक घेरा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम जाएं और उनसे बातचीत करें, उनका भी पक्ष जानें और उनका जो इस पूरे मामले पर पक्ष है उसको क्या है, कैसे है, इसको पूरी चीज़ें क्लियर करें। तो आप देखिए जी, हम यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं की राय लेने जाना चाहेंगे। जी, इधर से लोग यहीं पे खड़े हैं, जो अधिवक्ता यहीं पे। ठीक है नीतीश, कोई बात नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस अपना काम कर रही है, उनके पास भी जिम्मेदारियां हैं, उनको व्यवस्था वहां पर बनाए रखनी है कोर्ट परिसर के भीतर। और अब इस आदेश के बाद से उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा होगी, क्योंकि इस सर्वे को, इस कमीशन के काम को प्रशासन और पुलिस को पूरा कराना होगा। नीतीश, और ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आर्गुमेंट को न्यायालय ने माना है, सही ठहराया है और उसी के अनुपालन की आदेश आज जारी कर दिए हैं। ताला खोलकर अन्यथा ताला तोड़कर वीडियोग्राफी की जाएगी, तहखाने में जाया जाएगा और ये आदेश स्पष्ट हो चुके हैं। कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहेगा। 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 अन्य कमिश्नर बनाए गए हैं जो इसको सुनिश्चित करेंगे, पूरा कराएंगे और 17 तारीख को रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी। आपके पक्ष के कुछ वकील कह रहे हैं कि एक कमिश्नर विशाल सिंह अजय मिश्रा के साथ रहेंगे, अब आप कह रहे हैं 2। अजय कुमार मिश्रा के साथ में विशाल सिंह आ गए, 2 हो गए ना, ये अच्छा 2 संयुक्त हो गए। और यदि इसके साथ भी अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास को न्यायालय ने बखूबी समझा और ये तक कहा है कि अगर ये सहयोग नहीं भी करता, डिफेंडेंट नंबर 4 मौजूद भी ना रहे, तो भी इसको कमीशन की कार्रवाई को पूरा करके रिपोर्ट ले आएगी। तो प्रतिवादी पक्ष मान लीजिए मौजूद नहीं रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई पूरी की जाएगी। जी, ये आदेश है, ये आदेश दिया गया, जो विवादित क्षेत्र था कि इसमें उसके लिए स्पष्ट है, ताला खोला जाए या तोड़ा जाए, कमीशन पूरी कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है, लिख दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। बैरिकेटिंग का ऑप्शन नहीं खत्म, स्पष्ट ताला तक लिख दिया है। ताला तोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं बाकी रह गया है। धन्यवाद। एबीपी गंगा के पास कोर्ट के आदेश की कॉपी है, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये कॉपी है एक्सक्लूसिव इस वक्त एबीपी गंगा के पास। पूरा ऑर्डर कोर्ट का, सिविल कोर्ट का पूरा आदेश इस वक्त एबीपी गंगा के पास है। दर्शकों के सामने मैं रखूंगा और अपने कैमरा सहयोगियों को इसको दिखाएं इस कोर्ट के आदेश को।